नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम खौफनाक कहानियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रह सकें। आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपको सिहरन से भर देगी। ये कहानी है रवि नामक ट्रक ड्राइवर की, जो एक रहस्यमय और खौफनाक सफर पर निकल पड़ता है। रवि अपने ट्रक में सवार होकर एक छोटे से गांव से शहर की ओर चल पड़ता है, लेकिन इस यात्रा में उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगा। गांव के अजीब लोग, अंधेरी रात और एक रहस्यमय लड़की उसे अपनी पकड़ में लेने के लिए तैयार हैं। क्या रवि अपनी जान बचा पाएगा, या वह उन खौफनाक रहस्यों का शिकार बन जाएगा जो उस गांव के लोगों ने छिपा रखे हैं? तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रवि को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रहे, यह सफर सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, बल्कि यह एक खौफनाक अनुभव है जो आपको अंत तक बांध कर रखेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बने रहिए मेरे साथ इस खौफनाक सफर में। कहानी एक ट्रक ड्राइवर रवि की है, जो एक दूर दराज गांव से शहर की ओर यात्रा कर रहा है। रवि का काम उसके लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। उसने कई सालों से लंबी दूरी की ड्राइविंग की है, लेकिन इस बार उसका सफर कुछ अलग होने वाला है। गांव में पहुंचने पर रवि को एक अजीब सी भावना होती है। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और वहां का माहौल भारी सा लगता है। जैसे जैसे वह अपने ट्रक को लोड करता है, उसे सुनसान रास्तों पर चलने की आदत हो जाती है। लेकिन यह सफर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खौफनाक साबित होने वाला है। रवि ने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और रात के अंधेरे में सफर शुरू किया। उसके पीछे एक सुनसान सड़क थी, जहां सिर्फ उसकी गाड़ी की रोशनी थी। अचानक रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो सड़कों पर खड़ी थी। वह मदद की गुहार लगा रही थी। रवि ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लड़की, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल उठी, आपको यहां से नहीं गुजरना चाहिए। रवि को उसकी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन वह सोचता है कि यह सिर्फ उसका मन का भ्रम है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे सड़क पर अजीब और गरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। मांस के टुकड़े, खून, और कई बार उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। रवि घबरा जाता है, लेकिन लड़की उसे सांत्वना देती है। कुछ ही समय बाद रवि को समझ में आता है कि वह लड़की किसी सामान्य इंसान नहीं है। उसे यह भी समझ में आता है कि इस रास्ते पर जाने वाले पहले ड्राइवरों के साथ कुछ भयानक हुआ है। गांव के लोग उन ड्राइवरों को खत्म कर देते हैं जो उनके गांव के राजों को जानने का प्रयास करते हैं। जब रवि अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है तो लड़की अचानक गायब हो जाती है। वह ट्रक रोकता है और देखने की कोशिश करता है कि वह कहां गई। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक समूह लोग उसके ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। अब रवि को समझ में आता है कि वह खुद को एक भयानक स्थिति में फंसा हुआ पा रहा है। क्या वह अपनी जान बचा पाएगा, या उसे भी उस गांव के रहस्यमय अतीत का हिस्सा बनना होगा? रवि ने उस डरावनी रात में जो कुछ भी देखा, वह उसके मन में एक खौफ पैदा कर गया है। उसने देखा कि वह अकेला नहीं है, और अब वह उन रहस्यमय लोगों के साथ आमने सामने खड़ा है, जो उसे गांव के अतीत से जोड़ने वाले राज छुपा रहे हैं। रवि ने ट्रक के दरवाजे को बंद किया और अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। उसके चारों ओर की अंधेरी रात में सिर्फ गाड़ी की हल्की रोशनी थी, जो उन लोगों के चेहरों को स्पष्ट नहीं कर रही थी। वे लोग उसके ट्रक के चारों ओर घेराबंदी कर रहे थे, जैसे वह किसी शिकार की तरह हो। उनमें से एक आदमी, जो सबसे बड़ा और डरावना लग रहा था, बोला, तुम्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानते हुए भी कि यह लोग खतरा हो सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। वह लोग ट्रक के पास आकर उसके पास पहुंचे और बोले, तुमने हमारी लड़की को क्यों उठाया? रवि ने घबराकर कहा, मैंने उसे मदद के लिए उठाया था। लेकिन उन लोगों के चेहरे पर क्रोध की झलक थी। एक व्यक्ति, जो उनकी अगुवाई कर रहा था, बोला, हमारी लड़की एक चेतावनी थी। अब तुम हमारे राज जानने के लिए फंस गए हो। रवि को समझ में आया कि यह लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, जिसने उसे ट्रक में बैठाया था। वह जानने लगा कि वह लड़की गांव की आत्मा है, जो उन लोगों द्वारा ढूंढी जा रही थी। जब भी कोई ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर आता है, वह उसे अपनी कहानी सुनाती है, लेकिन जिनसे वह मिलती है, उन्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए।
जैसे जैसे वे लोग उसे घेरने लगे, रवि ने एक विचार किया। उसने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसके रास्ते में आ गए। वह अपने मन में विचार कर रहा था कि उसे कैसे बचना है। तभी अचानक वह लड़की फिर से उसके सामने आई। लड़की ने कहा, यहां से भागो और इनसे लड़ो नहीं, तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। रवि ने लड़की की बात मानी और ट्रक को तेजी से दौड़ाया, लेकिन उन लोगों ने ट्रक के पीछे आकर उसे रोकने की कोशिश की। एक चौंका देने वाले पल में रवि ने अचानक अपने ब्रेक लगाकर ट्रक को रोका और मुड़कर देखा। वह लोग उसके ट्रक के आगे खड़े थे, लेकिन जैसे ही रवि ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, वे अचानक गायब हो गए, जैसे कि वे धुंध में घुल गए हों। रवि की जान बच गई, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने ट्रक चलाया और सोचने लगा कि यह सब क्या था। क्या वह सच में उस लड़की से मिला था, या यह सब उसका मन का भ्रम था? जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि गांव की ओर से एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था। यह वही लड़की थी जो उसने अपने सफर में देखी थी। उसने यह सोचकर अपनी आंखें बंद कर लीं कि वह अब उस रहस्यमय सफर से बच चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली डर अभी आना बाकी था। क्या रवि उस गांव के खौफनाक रहस्यों से बच पाएगा? क्या वह उस लड़की की सच्चाई का सामना कर सकेगा? अगला एपिसोड और भी खौफनाक रहस्य उजागर करेगा, जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रवि अब गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मन में उन अंधेरे रहस्यों का डर गहराता जा रहा है। उसने जो कुछ भी अनुभव किया है, उससे वह परेशान है और उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। यह सफर अब उसे एक नए खौफ का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। रवि ने तेजी से अपने ट्रक को शहर की ओर बढ़ाया, लेकिन उसके मन में वह रहस्यमय लड़की और गांव वाले लगातार घूम रहे थे। उसे इस बात का डर था कि कहीं वे फिर से उसके रास्ते में न आ जाएं। रात का अंधेरा गहरा हो गया था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसने अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें एक जैसे शोर मचाते हुए उसके ध्यान को भंग कर रही थीं। रवि ने अपनी आंखें चौड़ी की और आसपास देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका दिमाग का खेल है। रवि ने सोचा कि उसे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अचानक उसका ट्रक स्टार्ट होते ही रुक गया। वह चौंका और कोशिश करने लगा कि उसे फिर से स्टार्ट कर सके, लेकिन हर बार जब वह गाड़ी स्टार्ट करता, वह फिर से बंद हो जाती। उसकी स्थिति बदतर होती जा रही थी। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक सामान्य ब्रेकडाउन नहीं था। उसे वह लड़की याद आई जिसने उसे चेतावनी दी थी। तभी उसे अपने आसपास कुछ हलचल दिखाई दी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। कुछ अंधेरी परछाइयां उसके ट्रक के पास आ रही थीं। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे पहले भी डराया था। रवि ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन लोगों के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। वे उसे चारों ओर से घेरने लगे। तभी अचानक वह लड़की सामने आई। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये लोग तुम्हें खत्म करने आए हैं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। रवि ने ट्रक की दरवाजे को बंद कर दिया और पूरी ताकत से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह कर पाता, उन लोगों ने ट्रक के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में गहरी क्रोध और नफरत थी। लड़की ने कहा, तुम्हें भागना होगा, नहीं तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रवि ने अपनी ताकत जुटाई और ट्रक को एक बार फिर से स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। रवि ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। उसकी गाड़ी उन लोगों के बीच से निकल गई, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह सुरक्षित नहीं है। उसने सड़क पर चलती हुई गाड़ी को देखा, जिसमें उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। जैसे ही वह तेजी से चला, उसकी गाड़ी अचानक पलटने लगी। जब रवि को होश आया, वह देखता है कि वह एक पुरानी इमारत के सामने खड़ा है। यह वही इमारत थी जिसके बारे में गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी। अब उसे समझ में आ गया कि उसका सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक और खौफनाक अध्याय शुरू हो गया है। क्या वह इस बार अपनी जान बचा पाएगा, या उसे उस रहस्यमय इमारत में छुपे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा?